हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसमें एग्जांपल नंबर 29, एग्जांपल नंबर 30 एंड एग्जांपल नंबर 31 यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बाइनरी ऑपरेशन में। तो चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 29। To show that addition, subtraction and multiplication are binary operations on R, what division is not a binary operation on R? आपने दिखाना है कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर है। व्हाट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, की डिवीजन आर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फर्दर शो दैट डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। और आपने शो करना है कि जो डिवीजन है वो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर के ऊपर जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो चलो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। की पहले एडिशन को करते हैं प्रूव कि ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई ए बी का इमेज क्या है? ए प्लस बी। हम ए और बी के बीच में कौन सी ऑपरेशन लगा रहे हैं? एडिशन की। तो ए प्लस बी कहने का मतलब यदि ए बी रियल नंबर है तो ए प्लस बी भी आर में होना चाहिए। एरो डायग्राम से हम ऐसे शो कर सकते हैं कि आर क्रॉस आर, इसमें ए कोमा बी का इमेज क्या, आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी। ये भी किस में होना चाहिए? आर में। तो आप देख रहे हैं कि ए बी यदि टू रियल नंबर हैं विच बिलोंग टू आर इंप्लाइज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। कि यदि ए बी आर में है तो ए प्लस बी भी क्या होगा? आर में होगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्डर पेयर आर क्रॉस आर में हैं उन सब का इमेज आगे आर में होगा। तो जो प्लस है बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो एक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि मान लो कोई दो रियल नंबर आपने 3 एंड -5 चूज किए विच बिलोंग टू आर इंप्लाइज 3 प्लस -5 कितना आया? -2 which also belongs to R. This implies addition is a binary operation on R. इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 29 का सेकंड पार्ट है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो भी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये आर क्रॉस आर टू आर, ये ए बी, आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी की। ए बी ऑपरेशन कौन सी लगा रहे हैं इसमें? सब्ट्रैक्शन की। तो ए माइनस बी इसका इमेज होना चाहिए। एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं कि जो आउटपुट ए माइनस बी है ऑर्डर पेयर ए बी का वो आर में होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यदि ए बी रियल नंबर है, यदि उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आउटपुट आएगा वो भी क्या होता है? एक रियल नंबर ही होगा। तो मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ होंगे रियल नंबर में तो उनका जो आउटपुट किस में आ रहा है? आर में आ रहा है। तो ये फंक्शन है फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो देयरफॉर दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर इंप्लाइज ए माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एग्जाम्पल ले लिया आपने 7 एंड 9 बिलोंग टू आर इंप्लाइज 7 माइनस 9 कितना आया? -2 विच आल्सो बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, क्योंकि ये फंक्शन है फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो इसके बाद थर्ड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करना है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टार ए कोमा बी इज इक्वल टू ए बी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि इसका इमेज ए बी है जो आर में होना चाहिए। एरो डायग्राम से ऐसे शो करते हैं जो ऑर्डर पेयर ए बी है इसका इमेज आगे क्या होना चाहिए? आर में ए बी। अब यहाँ से देखिए कि यदि ए बी कोई दो रियल नंबर हैं, यदि हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो आउटपुट उनका प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक रियल नंबर। तो इसका मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ होंगे, ठीक है, तो उनके जो इमेजेस हैं वो आगे आर में होंगे। तो यदि सबके इमेजेस आगे आर में है तो इसका क्या मतलब है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है इज ए फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो हेंस इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। तो आप ऐसे इसको शो करेंगे कि फॉर ऑल ए कोमा वी बिलोंग टू आर इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, कि उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। एक एग्जांपल दे दिया बीच में, 2/3 ले लिया, कोमा 9
विच बिलोंग टू आर इम्प्लाइज 2/3 इंटू 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 6 आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो ये हो गया आपका थर्ड। अब आपने इसका फोर्थ पार्ट शो करना है कि जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर नहीं है। मतलब ए बी का इमेज यदि आगे ए अपॉन बी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ए बी यदि आर को बिलोंग करते हैं, देन ए अपॉन बी डज नॉट बिलोंग टू आर। ए अपॉन बी जो है आर को बिलोंग नहीं करेगा व्हेन बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रियल नंबर में क्या होगा, एक जीरो एलिमेंट भी होगा। लेकिन जब बी यहाँ जीरो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। तो इसका कहने का मतलब है कि देन जो डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो मैं यहाँ एरो डायग्राम से आपको शो कर रहा हूँ कि आर क्रॉस आर में इस तरह के ऑर्डर पेयर भी आएंगे 1,0, जिसमें सेकंड एलिमेंट जीरो होगा, मतलब बी जीरो होगा। ये ऑर्डर पेयर है ना A, B, तो यदि सेकंड एलिमेंट जीरो है तो ए अपॉन बी क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इन सब ऑर्डर पेयर के इमेजेस आगे आर में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यदि नहीं आएंगे तो इट इज डिवीजन इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। फंक्शन कब होता है कि इसके हर एलिमेंट्स का इमेज, एक यूनिक इमेज आगे कोड मेन में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन ऑर्डर्स पेयर का आगे इमेज नहीं है, तो दिस इंप्लाइज डिवीजन इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो देयरफॉर डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ये प्रूव हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ कि डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार, देयर आर स्टार इज ए सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। क्या मतलब है कि इसमें सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, मतलब इसमें जीरो नहीं है। तो ये ए बी का इमेज आगे ए अपॉन बी होगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि ए बी कोई टू रियल नंबर है, देन ए अपॉन बी भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ये कब नहीं रियल नंबर होगा, यदि बी जीरो के बराबर, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें जीरो नहीं है, तो कोई भी रियल नंबर दूसरा यदि यहाँ पुट करेंगे तो ए अपॉन बी जो आंसर होगा वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार, क्योंकि इसमें जीरो नहीं। रियल नंबर क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें जीरो भी था, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह के ऑर्डर पेयर का इमेज आगे नहीं आएगा। लेकिन जहां तक इस सेट की बात है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, इसमें जीरो नहीं है, तो यहाँ सेकंड एलिमेंट जीरो नहीं होगा। तो उनका जो, जब हम डिवाइड करेंगे उनको, तो उनका इमेज आगे आएगा। तो मतलब ये फंक्शन है फ्रॉम आर स्टार टू आर क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार, तो इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 29। इसके बाद आया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 30। शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो एन के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है। तो पहले सब्ट्रैक्शन को लेते हैं, एन क्रॉस एन टू एन होगा। ए बी का इमेज क्या होगा, हम इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, मतलब ए माइनस बी। अब आप देख रहे हैं कि इफ ए बी आर को बिलोंग करते हैं, देन ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग टू एन व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए। यदि बी जो है वो ए से बड़ा होगा तो ये जो ए माइनस बी है ये एन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यदि बी बड़ा होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो आप एक एग्जांपल दे करके यहाँ इसको प्रूव कर सकते हैं कि इफ मान लो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, मैंने b की वैल्यू ग्रेटर देन a ले ली, तो a माइनस बी क्या होगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 डज नॉट बिलोंग टू n। तो दिस इंप्लाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। तो मैं एरो डायग्राम से भी आपको दिखा सकता हूँ कि n क्रॉस n में इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे, इनफाइनाइट सेट है। तो कुछ एक ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ, तो 1,1 1,2 2,1 2,5 सो ऑन, इस तरह से आप देखें कि 1,1 इसका डिफरेंस कितना आएगा, जीरो, तो जीरो आगे एन में नहीं है। 1,2 का 1 माइनस 2 -1 नहीं है। 2,1 यदि फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, उसका इमेज आगे आएगा।
जैसे 5,2 का 3 हो गया, 2,5 का आगे नहीं आएगा। आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ ऐसे हैं जिनका इमेज आगे n में नहीं है। यदि ऐसा है तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n। फंक्शन क्या होता है कि इनके हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज आगे होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे ऑर्डर पेयर ऐसे ऐसे हैं जिनका आगे इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो हेंस नेगेटिव इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो इसके बाद आया इसका सेकंड कि डिवीजन आल्सो इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो ए बी आपने का ऑर्डर पेयर का इमेज क्या होगा डिवीजन में, ए अपॉन बी। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल लेकर के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सिंस 2,5 बिलोंग टू एन, व्हाट 2/5 डज नॉट बिलोंग टू एन। ए अपॉन वी ये क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि मान लो जैसे ऑर्डर पेयर आपका 2,5 है यहाँ n क्रॉस n में, तो उसका इमेज क्या आएगा 2/5। तो आगे n में वो इमेज नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन n नहीं है। तो इफ a, b बिलोंग टू n, देन a अपॉन b डज नॉट बिलोंग टू n। तो दिस इंप्लाइज डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। तो इसके बाद आया एग्जांपल नंबर 31। शो दैट स्टार r क्रॉस r टू r गिवन बाई a, b, इसका इमेज है आगे a प्लस 4b² इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन r। आपने प्रूव करना है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन r। अब देखो r क्रॉस r टू r ये स्टार है फंक्शन, तो ए बी ऑर्डर पेयर का इमेज क्या है a प्लस 4b²। आप क्या देख रहे हैं, यदि ए बी तो रियल नंबर है। यदि आप यहाँ ए बी कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, जो a प्लस 4b² का जो आंसर आउटपुट आएगा, आंसर आएगा, वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर। तो इसका मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ होंगे तो उन सब का इमेज आगे आर में होगा। तो इसका मतलब स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम r क्रॉस r टू r एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो आप इस तरह से इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये स्टार है r क्रॉस r2, इसका इमेज आपको दिया है। तो फॉर ऑल a, b बिलोंग टू r, यदि a b रियल नंबर है, देन a प्लस 4b² भी क्या होगा, एक रियल नंबर। मतलब दिस रियल नंबर आल्सो बिलोंग्स टू r। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 31। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।